एक सड़क थी जो बहुत सुनसान थी और जहाँ किसी का भी जाना सख्त मना था। उसकी एंट्री पर लोहे के बड़े बड़े गेट लगे हुए थे क्योंकि उस सड़क पर एक सिर कटी लड़की की आत्मा रहती थी। जब कोई जल्दी के चक्कर में उस सड़क पर चला जाता तो अगले दिन गेट के पास उसकी बिना सिर वाली लाश मिलती। लोग कहते थे कि वह आत्मा पहले एक इंसान थी। बहुत पहले वह इसी गाँव में रहती थी। उसका नाम था कुसुम। कुसुम बहुत सुंदर थी। गाँव के कई लड़के उससे शादी करने के लिए बेताब थे, लेकिन कुसुम को एक वफादार लड़का चाहिए था, जिस वजह से वह सबको मना कर देती थी। मगर एक दिन उसकी यही बात उसकी मौत का कारण बन गई। एक सुबह कुसुम अपनी स्कूटी से कहीं जा रही थी, तभी एक गाड़ी से मास्क पहना हुआ एक चोर आया और उसने कुसुम से उसकी स्कूटी मांगी। कुसुम ने मना कर दिया। तभी अचानक उस चोर ने उसका सिर काट। दिन से गांव वाले कहने लगे कि कुसुम की आत्मा एक सिर कटी भूतनी बन चुकी है और वह अपनी स्कूटी से उस रास्ते पर घूमती है। अगर उस समय कोई उस रास्ते पर चला जाए और गलती से कुसुम के हाथ लग जाए तो कुसुम उसे मार देती और उसकी बिना सिर वाली लाश वहीं छोड़कर चली जाती। लोग उसकी इन हरकतों से परेशान हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने सड़क के दोनों तरफ लोहे के बड़े बड़े गेट लगा दिए ताकि कोई वहां जा ना पाए। मगर एक दिन गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया मोहित। बचपन से ही मोहित की शक्ल चोर जैसी थी, जिस वजह से गांव में कभी भी चोरी होती तो लोग उसके घर आ जाते और उसके माँ बाप को परेशान करते। मोहित को यह बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन मोहित ने फैसला किया कि वह चोर को खुद पकड़ेगा। उस रात मोहित चोरी करने वाले को पकड़ने के लिए छिपकर सब देख रहा था। तभी उसने एक गाड़ी को आते देखा। उसमें से एक लड़का उतरा। गाँव का गुंडा टिंकू तूफानी था। जैसे ही टिंकू तूफानी घरों में चोरी करने गया, मोहित ने जोर जोर से चिल्लाकर गाँव वालों को जगा दिया। लोग से पहले कि लोग कुछ कर पाते, टिंकू तूफानी वहां से भाग गया। मोहित भी उसका पीछा करने लगा। भागते भागते दोनों उसी सुनसान सड़क पर आ गए, लेकिन टिंकू तूफानी एक तरफ छिप गया। मोहित उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर उस बंद रास्ते पर गई और मोहित सीधा वहाँ घुस गया। टिंकू तूफानी कोने में बैठकर सब देख रहा था। वह मन ही मन बोला, आज तो ये मोहित का बच्चा गया, इसका खेल खत्म। मोहित उस सुनसान रास्ते पर चल रहा था। तभी उसे स्कूटी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। सामने से एक स्कूटी आती हुई दिखाई दी। मोहित मदद मांगने के लिए आगे बढ़ा, मगर जैसे ही उसने लड़की को देखा उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उस लड़की का सिर कटा हुआ था। लड़की धीरे से बोली, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मोहित ने डरते हुए कहा, मैं एक चोर जिसका नाम टिंकू तूफानी है, उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गया। जैसे ही भूतनी ने टिंकू तूफानी का नाम सुना, अचानक उसका गुस्सा भड़क उठा। वह बोली, कहाँ है वह? मुझे उससे बदला लेना है। फिर उसने मोहित को एक बात बताई। एक दिन मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी टिंकू तूफानी मेरे पास आया और बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी? मैंने उसे प्यार से मना कर दिया, लेकिन उसी शाम वह अपनी गाड़ी से आया और मुझे मारकर मेरा सिर अपने साथ ले गया। उस दिन से मैं बिना सिर के भटक रही हूँ। तुम मुझे किसी भी तरह नदी के पास ले चलो, मेरा सिर वहीं है, उसे लगाकर मैं टिंकू तूफानी से बदला लूंगी। फिर मोहित और वह भूतनी स्कूटी पर बैठकर नदी के पास चले आए। मोहित ने उसका सिर ढूंढना शुरू किया। कुछ देर बाद उसका सिर मिल भी गया। भूतनी ने अपना सिर लगा लिया और बोली, अब टिंकू तूफानी तो गया समझो। लेकिन टिंकू तूफानी अभी भी कर मोहित का इंतजार कर रहा था। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई। पीछे वहीं भूतनी खड़ी थी। उसके बाद टिंकू तूफानी का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। दिन मोहित ने एक साथ अपना बदला भी ले लिया और कुसुम को इंसाफ भी दिला दिया।